हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। बेसिकली पिछले 2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मैं एक्चुअल में बाहर था, मीटिंग में गया हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे आया तो तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था तो और बताया भी था। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। तो हिंदी ही भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट और कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। हिंदी कोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो छा का वर्ण क्रम किसके बाद आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, का के बाद आता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वर्ण। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नक्षत्र, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवित्र का आपको संधि विच्छेद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। तो जल्दी से बताइए कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बेसिकली संधि आपको बतानी है। पौधा नेत्र इसका संधि विच्छेद होगा, जिसमें ओ और छोटी ई मिलके आ भी बना रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी सर, जल्दी से बताइए। अयादी संधि का नियम है, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। अन्वय का संधि विच्छेद आपको बताना है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो देखो, अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस में अय। अब देखो, अनु में छोटा उ है और अय में छोटा आ है। जब छोटे उ का मेल छोटे आ से होता है तो क्या बनेगा, बा बनेगा। बनेगा बा। और ना अपने ही आदि अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, तो यही तो है, देख लो। तो बस, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, अनु प्लस में ए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर जो होगी वो होगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि होगी सर, यण संधि। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रख्यात का संधि प्रख्यात में आपको उपसर्ग बताना है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा सर, प्रा उपसर्ग होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। और प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रा उपसर्ग होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अनुज शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? पहले तो आप ये देखो, तो अनुजा होगा। क्या होगा सर, अनुजा। तो आपने किस प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, किस प्रत्यय का प्रयोग करा, बढ़िया प्रत्यय का। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो। तो देखो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको फिर हम अपने ही देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं, तो उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं 2 दिन जो गायब था, मैं मीटिंग में गया हुआ था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो मीटिंग थी वो थी आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है, बीलअप करके। ठीक है। कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि मैं खुद जा करके मीटिंग अटेंड करके आया एज अ यूट्यूबर। मुझे वहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को वीडियोस और अपनी फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करिए अच्छा खासा अमाउंट, लेकिन आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अटेंशन से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं 1 साल के अंदर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसे नहीं देने। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बी लब करके, बी लब नेटवर्क करके एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना रेफरल कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। उस रेफरल कोड को डाल करके आप इंटर कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आगे का पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं। एज अ स्टूडेंट आपको भी कहीं ना कहीं
पैसों की आवश्यकता होती होगी। तो अगर आप लोग कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट ना करें फिर भी डेली अटेंशन से कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बताऊं, क्योंकि कल मैंने उनका सारा प्लान जो है वो समझा। संधि शब्द कैसा शब्द है जल्दी से बताइए। तो संधि एक तत्सम शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है, आराम से बता सकते हो। निशाचर यानी कि रात में चरने वाला, और रात में चरने वाले कौन होते हैं, राक्षस। और जब कोई भी तीसरे अर्थ को इंडिकेट करता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, मैंने आपको बताया। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, कारक और इत्यादि के अनुसार जो है वो बदल जाते हैं, यानी कि जिनमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, और जिनमें कोई हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये शब्द जो है वो बदल सकते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ये सभी विकारी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण खुद चार प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है आपका रीतिवाचक, तो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेता। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना। यमुना जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी अगर लिखा होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। किसमें, जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 40। तो सही आंसर क्या होगा, वह कोलकाता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सर्प यानी कि सांप, ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द होगा। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। उपमान का विलोम शब्द, उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उपमेय। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट है। सिर हथेली पर रखना, इसका सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मरने के लिए तैयार होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतकारक नहीं है उसे चुनना है, यानी कि जो विलोम शब्द नहीं है उसी को चुनना है, क्वेश्चन नंबर 44। आय का व्यय बिल्कुल ठीक है। सरल का कठिन बिल्कुल ठीक है। गुरु का लघु दे रहा है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। धर्म का अधर्म आपको दे रहा है। यार सभी एक दूसरे के विलोम शब्द जो है वो बिल्कुल सही हुए, सही दिए हुए हैं। आय का व्यय बिल्कुल ठीक है, ये भी। सरल का कठिन भी ठीक है, गुरु का लघु भी ठीक है। अगर गुरु टीचर के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे तो शिष्य होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। धर्म का अधर्म भी बिल्कुल ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कौन सा नहीं है जिसको हम चुन सकें। मीन शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य। तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पलकों को गिराए बगैर, तो आपको बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। पलकों को गिराए बगैर वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हम निर्निमेष। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में फिल इन द ब्लैंक्स की ही प्रधानता है। तो विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अभाव ना हो तो फिल इन द ब्लैंक्स कौन पूछे। तो अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो नकारात्मक होगा, यानी कि इस वाक्य को हमको नेगेटिव सेंस में लिखना है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर
कोई आदमी अपनी कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र है तो वो प्रतिभाशाली ही रहेगा, और वाक जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि नकारात्मक वाक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।